डियर स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 8 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 8। डिटर्मिनर्स। देखिए, इससे पहले भी 2 वर्कशीट में हम डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे लिटल, फ्यू, मैनी, सम, एनी। अब हम इस वर्कशीट में ए लिटल, द लिटल, ए फ्यू और द फ्यू के बारे में पढ़ेंगे कि हम उन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं। देखिए, पहला है ए लिटल। A little is used with positive quantity and uncountable noun। A little हम तब लगाते हैं जब हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी हो और अनकाउंटेबल नाउन हो। कोई भी ऐसी नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है, उसके साथ हम हमेशा ए लिटल लगाएंगे। साथ में पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटी जो फिक्स नहीं है, मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते का मतलब है जैसे कोई भी ऐसी क्वांटिटी हो जिसे हम प्रॉपर मेज़र नहीं कर सकते कि वो कितनी है, तो उसके साथ हम अ लिटल लगाते हैं। इट मीन्स ए स्मॉल अमाउंट। ए लिटल का मतलब होता है एक छोटा अमाउंट। इट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम लिटल विच मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग। यह लिटल से अलग है, इसका मतलब होता है थोड़ा सा, और लिटल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब बिल्कुल नहीं। जैसे एग्जाम्पल गिवन है आपको, आई हैव ए लिटल मनी सो आई कैन हेल्प यू। मेरे पास कुछ पैसे हैं तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मेरे पास जो मनी है वह पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब डेफिनेट नहीं है कि भाई कितने पैसे हैं। उसने कहा है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मनी की जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है, मतलब कुछ मनी तो है उसके पास, लेकिन डेफिनेट नहीं है कि कितनी मनी है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अ लिटल लगाएंगे। अब देखिए, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मनी को तो हम गिन सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल किस तरह से है। बच्चों, मनी इस तरह से अनकाउंटेबल होती है जैसे मनी को हम किस चीज़ में मेज़र करते हैं, रुपीज़ में, डॉलर में। तो अगर हमारे पास लिखा होता 100 रुपीज़ तो वो तो काउंटेबल है। अगर हमारे पास लिखा है $2 तो वह तो काउंटेबल है, लेकिन अगर हमारे पास मनी वर्ड लिखा है तो वह अनकाउंटेबल वर्ड है। हम कभी ऐसे बोलते हैं 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसे। मेरे पास कितना है, 100 है मेरे पास। क्या 100 है, या तो 100 रुपये होंगे या $100 होंगे, इस तरह से बोलते हैं ना। तो अगर मनी की यूनिट तुम्हें दे रखी है तो वह तो काउंटेबल होगी, लेकिन अगर मनी वर्ड लिखा है तो वह अनकाउंटेबल होगा। नेक्स्ट है द लिटल। द लिटल इज यूज्ड ए स्मॉल बट डेफिनेट क्वांटिटी इन अनकाउंटेबल नाउन। इसे भी हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं, और इसका मतलब होता है कि किसी भी डेफिनेट क्वांटिटी के साथ इसे यूज़ करना है। डेफिनेट का मतलब जहाँ पर हमें पता है कि कितनी क्वांटिटी है। जैसे, आई हैव स्पेंड द लिटल मनी दैट आई हैड टू हेल्प माई फ्रेंड। मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे हैं, मतलब उसे पता है कि कितने पैसे हैं, तो इसीलिए मैं अपने फ्रेंड की हेल्प कर सकता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर जो मनी है वह डेफिनेट क्वांटिटी है उसकी, तो यहाँ पर हम द लिटल लगाएंगे। नेक्स्ट है ए फ्यू। A few is used with a positive number. It is used with plural countable noun. It is different from few which means almost nothing। देखिए, यह few से अलग होता है। few का मतलब था almost nothing, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। a few का मतलब होता है कि पॉजिटिव नंबर, मतलब कुछ नंबर हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ हम few लगाते हैं, a few लगाते हैं, the few लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल आपको गिवन है, दे टुक ए फ्यू फोटोग्राफ्स व्हेन दे ट्रेवल्ड बट आई टुक नन। अब यहाँ पे फोटोग्राफ्स की बात की गई है। फोटोग्राफ्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के साथ हम फ्यू लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने ए फ्यू इसलिए लगाया है कि दे टुक अ फ्यू फोटोग्राफ व्हेन दे ट्रेवल्ड बट आई टुक नन, मतलब जब वह ट्रेवल कर रहे थे तब उन्होंने कुछ ना कुछ फोटोग्राफ लिए, बट आई टुक नन, मैंने कोई भी नहीं लिया। तो उन्होंने कुछ फोटोग्राफ लिए हैं, लेकिन फिक्स नहीं है कि कितने लिए हैं। 2 फोटोग्राफ क्लिक किए, 4 क्लिक किए, तो इस तरह से। तो इसलिए यहाँ पर हम ए फ्यू लगाएंगे।
नेक्स्ट है द फ्यू। द फ्यू इज यूज्ड अ स्मॉल बट डेफिनेट नंबर। इसके नंबर डेफिनेट होते हैं, फिक्स होते हैं। किसी भी काउंटेबल नाउन के साथ हम द फ्यू लगाते हैं। जैसे द फ्यू फोटोग्राफ्स दे टुक आर इन फोटो एल्बम। उन्होंने जितने भी फोटोग्राफ्स लिए हैं वह फोटो की एल्बम में हैं। अब फोटो एल्बम में जो फोटोग्राफ्स होंगे उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, द फ्यू लगाएंगे। देखिए अब आगे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है, चलिए उन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट है तनुजा सेज शी हैज़ अ लिटिल मनी विद हर बट नॉट इनफ टू बाय ए न्यू ड्रेस। देखिए अब यहाँ पर मनी की बात की गई है। मनी आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम यहाँ पर लिटिल लगाएंगे। अब बात आती है लिटिल लगाना है या द लिटिल लगाना है। तो तनुजा ने कहा कि उसके पास इतने पैसे हैं, थोड़े पैसे हैं, लेकिन इतने नहीं हैं कि वह एक नई ड्रेस खरीद सकती है। मतलब उसके पास कुछ मनी है, डेफिनेट नहीं पता उसे कि कितनी है, लेकिन कुछ मनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लिटल। ही बोरोड हिज नेबर साइकिल फॉर अ फ्यू डेज। अब देखिए यहाँ पर डेज की बात की गई है, दिन को काउंट किया जा सकता है, तो हमें यहाँ पर फ्यू लगाना है। ही बोरोड हिज नेबर्स बाईसाइकिल फॉर अ फ्यू डेज। उसने अपने पड़ोसी की साइकिल कुछ दिनों के लिए उधार ली। अब दिन नहीं पता उसने कि 4 दिन के लिए ली है या 5 दिन के लिए लिए है, ये डेफिनेट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ए फ्यू लगाएंगे। Will you be able to spare the little time to teach me the use of computer? अब देखिए यहाँ पर टाइम की बात की गई है। टाइम भी अनकाउंटेबल होता है। अगर हमारे पास आवर गिवन हो, सेकंड गिवन हो या मिनट गिवन हो तो वो काउंटेबल है, लेकिन अगर टाइम की बात की गई है तो वो अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के साथ हम लिटिल लगाएंगे। विल यू बी एबल टू स्पेयर द लिटिल टाइम टू टीच मी द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है कि तुम मुझे कंप्यूटर के यूज़ समझा सकते हो, तो इसलिए हम यहाँ पर द लिटिल लगाएंगे। यू कान टेक लीव एज यू स्टिल हैव टू फिनिश अ फ्यू टास्क। अब देखिए टास्क की बात की गई है, कितने काम, मतलब हमने एक काम किया है, आज हमने 4 काम किए हैं। जैसे कई बार होता है हम अपनी लिस्ट बना लेते हैं कि आज के दिन हमने ये 5 काम करने हैं, तो काम वर्ड जो है, टास्क वर्ड जो है वो काउंटेबल है। काउंटेबल के साथ हम फ्यू लगाते हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर टास्क की बात की गई है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए फ्यू वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट है द लिटल मिस्टेक हरलिन हैज़ मेड इन द आंसर कैन बी इग्नोर्ड। अब देखिए यहाँ पर मिस्टेक्स कि उसने, मतलब मिस्टेक्स हरलिन हैज़ मेड इन द आंसर कैन बी इग्नोर्ड, उसने थोड़ी मिस्टेक की है तो हम आंसर में उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिस्टेक वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल है। कितनी मिस्टेक की है उसने, डेफिनेट, मतलब थोड़ी सी कर रखी है, इसीलिए हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। 2 मिस्टेक कर रखी हैं, 4 कर रखी हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर द लगाया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए द फ्यू स्टैम्प्स आई हैड बोट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस आर फिक्स्ड इन ए स्क्रैप बुक। यहाँ पर स्टैम्प्स है, स्टैम्प्स फिक्स हैं कि उसने पोस्ट ऑफिस से कितनी स्टैम्प्स खरीदी हैं जो स्क्रैप बुक में फिक्स कर रखी हैं। तो फिक्स की बात है, डेफिनेट की बात है, इसलिए हम यहाँ पर द फ्यू लगाएंगे। नेक्स्ट है लिटल ए लिटल प्रोग्रेस द स्टूडेंट्स हैड मेड स्टॉप ड्यू टू द पेंडेमिक। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर ए लिटल लगाएंगे। बाय द टाइम आई पास्ड स्कूल आई हैड फॉरगॉटन द लिटल इन्फॉर्मेशन विच आई हैड। अब देखिए हम पहले इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं। इन्फॉर्मेशन इज अ अनकाउंटेबल नाउन, सो वी यूज़ लिटल। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन की बात की गई है जो डेफिनेट है। मतलब जब मैं स्कूल में था, बाय द टाइम आई पास्ड स्कूल, जैसे जैसे मैंने टाइम मतलब स्कूल पास किया तो मैं उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भूल चुका हूँ, तो यहाँ पर द लिटल आएगा। इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स। वर्ड्स, हम वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं। हमने 4 शब्द बोले हैं, 5 शब्द बोले हैं, इस तरह से, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फ्यू वर्ड लगेगा, क्योंकि किसी भी काउंटेबल के साथ हम फ्यू लगाते हैं। सो वी यूज़ हेयर ए फ्यू। द माउंटेनियर्स ड्रिंक ए डैश water to keep going. Water is uncountable noun, so we use a little water to keep going. तो बच्चों ये थे लिटल, ए लिटल, फ्यू और द फ्यू के यूजेस। इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।